वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। इस सेशन में हम फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट को देखते हुए टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस फार्मास्यूटिक्स से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो सबसे पहले हम कल के इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते हैं, जिसको कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना था। यदि आपको अभी भी पता है तो कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज, जो हॉस्पिटल में पहले फार्मासिस्ट कौन थे वर्ल्ड में, ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जोनाथन रॉबर्ट जो है वो फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट थे। अगर इंडिया के सापेक्ष में पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन फार्मासिस्ट कौन है, यानी फादर ऑफ इंडियन हॉस्पिटल फार्मेसी किसको कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी डी मिगलानी को फादर ऑफ इंडियन हॉस्पिटल फार्मेसी कहा जाता है, बी डी मिगलानी जी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंग्रेडिएंट इंटरेक्ट और डिकम्पोज टू गिव न्यू कंपाउंड्स कॉल्ड एज इनकम्पेलेबिलिटी, यानी जो इंग्रेडिएंट अपने आप को इंटरेक्ट या डिकम्पोज करके नया कंपाउंड बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो थेरेप्यूटिक्स जो इनकम्पेलेबिलिटीज होती हैं उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीडेशन इज द टाइप ऑफ विच इनकम्पेलेबिलिटीज, यानी ऑक्सीडेशन किस प्रकार की इनकम्पेलेबिलिटी है, फिजिकल है, थेराप्यूटिक है, केमिकल या बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स हाउ मच डोज ड्रग टू गिव इन टू ए पेशेंट, यानी ये कौन सी शाखा होती है जिसमें हम ड्रग कितना देना है पेशेंट को इसके बारे में डोजेस फॉर्म को पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पोसोलॉजी के तहत ड्रग डोजेस को पढ़ा जाता है, यानी कितनी डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितनी ड्रग देनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिक्सिंग डोज ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, यानी किस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि हमें डोज कितनी देनी है पेशेंट को। एज है बिल्कुल करेक्ट होगा। सेक्स पर भी करता है, डोजेस फॉर्म पर भी। तो करेक्ट होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गिव द डोज फॉर कैफीन सिगरेट, यानी कैफीन सिगरेट की डोज कितनी दी जाती है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 100 to 300 mg होता है। सामान्यतः अगर इसको IV या IM लगाया जाता है तो 20 mg भी दिया जाता है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट डोज ऑफ ड्रग इन प्रोपोर्शन टू एज, यानी एज के सापेक्ष में किस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है कि हमको कितनी डोज देनी है। ड्रग डोज को कैलकुलेट करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। योंग्स फार्मूला बिल्कुल इसका यूज़ भी करते हैं, और डीलिंग्स रूल, यानी इन दोनों रूल का यूज़ किया जाता है। ये दोनों ही फॉर्मूले एज बेस्ड हैं जिसके कि ड्रग का डोज कैलकुलेशन करते हैं। तो बोथ ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट एडिड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पाउडर एक्सपेक्ट, यानी इनमें से किसको छोड़कर सभी का यूज पाउडर बनाने में किया जाता है। डाइल्यूएंट्स का यूज़ करते हैं, एब्जॉर्बेंट्स का यूज़ किया जाता है, फ्लोटिंग एजेंट का भी है और क्लोटरिंग का भी किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किसका यूज़ नहीं किया जाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एब्जॉर्बेंट का यूज़ हम इसमें एक्चुअली नहीं किया जाता है। इसका यूज़ ऑइंटमेंट्स या फिर जेल वगैरह में करते हैं एब्जॉर्बेंट्स का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन इज़ नॉट ऑइंटमेंट बेस, यानी ऑइंटमेंट का बेस इनमें से कौन सा नहीं है। ओलिजियस बेस बिल्कुल होता है, ऑब्जर्वेशन भी होगा, नॉन एक्वस भी होना चाहिए, इमल्सन बेस नहीं होता है ऑइंटमेंट का बेस। अगर आप ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर के इमल्सन बेस नहीं होता है ऑइंटमेंट्स का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दे आर स्वीट एरोमेटिक हाइड्रोक्लोरिक
लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज कॉल्ड, यानी इनमें से किसको कहा जाता है? जो स्वीट्स होते हैं एरोमेटिक और हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड्स होते हैं। तो इसका एलिक्सिर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनेक्स कोल्ड, यानी इसकी एक्वस सॉल्यूशन फिनेक्स के क्या कहा जाता है? तो इसको माउथ वॉश, थ्रोट पेंट्स या गार्गल्स या आई ड्रॉप्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर का ऑप्शन, थ्रोट पेंट्स कहा जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सस्पेंशन पार्टिकल आर सस्पेंडेड रैपिडली, यानी कौन से सस्पेंशन का जो पार्टिकल है वो रैपिडली सस्पेंड होते रहते हैं? तो फ्लोरिलेटेड, नॉन फ्लोरिकेट या डीफ्लोक्लेटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो डीफ्लोक्लेटेड होते हैं ये सस्पेंड होते रहते हैं, यानी लगातार ख़त्म होते रहते हैं सस्पेंशंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ ऑफ क्रीमिंग ऑफ द इमल्सन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, यानी जो स्टोक्स का लॉ है उस क्रीम के रिगार्डिंग उसमें इमल्सन किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विस्कोसिटी ऑफ मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है जो कि इमल्सन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो कि है सेकंड नंबर इस पार्ट का, विच वन इज़ नॉट रिलेटेड विथ द फिजिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ एन इमल्सन, यानी इमल्सन की इनस्टेबिलिटी के संबंध में कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑक्सीडेशन ऑफ कंपोनेंट्स, इससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सस्पेंशन एंड इमल्सन आर कोरस डिस्पर्सन व्हेन पार्टिकल साइज इज़ यूजुअली, यानी ये डिस्पर्सन जब कब होगा ये सस्पेंशन और इमल्सन्स का? जब इनके पार्टिकल का साइज 1 से लेकर 1000 माइक्रोन के बीच होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो कि ये रहा, इन्वेंशन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट इज़ नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरेमलाइजेशन इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सुक्रोज के संबंध में इन्वेंशन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट इज़ नोन एज कैरेमलाइजेशन, यानी अगर आप किसी सिरप को खुला छोड़ देते हैं हीट के कारण तो आपने देखा होगा उसकी जो कैप होता है उसके साइड में इस टाइप से एक चिपचिपा बन जाता है, तो उसी को ही कैरेमलाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीप्रेशन आर यूज टू रिड्यूस, यानी किसका यूज़ किया जाता है एंटीप्रेशन को, किसको कम करने के लिए? तो बॉडी ओड्यूर को यूज़ करने के कम करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आप किसी परफ्यूम या फिर बॉडी ओड्यूर का यूज़ करते हैं। एलिक्सिर आर, अभी इससे संबंधित क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। जो एलिक्सिर्स होते हैं वो सीटेंड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा एलिक्स के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इनकम्पेटिबिलिटी ओकर्स ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ, यानी इनकम्पेटिबिलिटी कब आती है? यानी एंटागोनिस्ट सब्सटेंस की वजह से ही इनकम्पेटिबिलिटीज आती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, एंटागोनिस्ट सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर पोसोलॉजी डील्स विथ, ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी देखा है कि पोसोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें आपको जो अध्ययन किया जाता है डोजेज ऑफ ड्रग के बारे में हम पोसोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लैटिन टर्म से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इससे संबंध में एक वीडियो आपको पेपर से पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी जिसमें लैटिन टर्म ही सभी दिए गए होंगे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। लैटिन टर्म ऑरिलेस्टेड स्टैंड फॉर, यानी जो ऑरिलेस्टेड है ये किस टर्म्स क्या टर्म है लैटिन की, ये आपको बताना है। तो इसका आई ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप, नोज वॉश या फिर माउथ वॉश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 9th नंबर का बी, ईयर ड्रॉप्स होता है। लैटिन टर्म होती है इसकी ऑरिलेस्टेड जो कि स्टैंड करता है ईयर ड्रॉप के लिए, कान की दवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर बल्क पाउडर,
एक्सपेक्ट यानी इनमें से कौन सा गलत है बल्क पाउडर के संबंध में, आपको ये बताना है ट्रू फॉल्स के रूप में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टिकल आर अनयूनिफॉर्म साइज। अनयूनिफॉर्म साइज में नहीं होते हैं, इसके सभी पार्टिकल्स यूनिफॉर्म साइज में होते हैं जो कि पाउडर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 11th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोज फॉर 6 months ओल्ड इन्फेंट ऑफ ड्रग हैविंग एडल्ट डोज 300 mg। अगर किसी एडल्ट की जो डोज है वो 300 mg है तो 6 months के बच्चे के लिए कितनी होगी यह बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 12 mg उसकी डोज होगी 6 month के इन्फेंट की जो कि डोज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है WO यानी वाटर ऑयल जो इमल्सिफायर्स होते हैं हैव LHLP स्केल वैल्यू रेंज, इसकी कितनी होती है 1 से 3 या 36 7 to 9 या फिर 13 to 16। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, ये 3 to 6 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक्स है, 3 to 6 होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्लोटेड सस्पेंशन यानी फ्लोटेड जो सस्पेंशन है इसके संबंध में कौन सा इनमें से गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेडिमेंटन इज फॉर्म्ड स्लोली, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये स्लोली नहीं होता, क्विकली हो जाता है, तो इसका यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर का, डैश इज़ द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का सबसे मेन पार्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन बिल्कुल इसका मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इंस्क्रिप्शन भी पार्ट होता है लेकिन सब्सक्रिप्शन दिया भी जा सकता है नहीं भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी, सुपरस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन दोनों ही मेन पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, इंग्रेडिएंट इंटरेक्ट टू डिकम्पोज टू गिव न्यू कंपाउंड कॉल्ड, ये क्वेश्चन भी हम अभी इसी वीडियो में पीछे कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। इनको क्या कहते हैं, तो इसको थेराप्यूटिक्स बोला जाता है, जो नए कंपाउंड्स बनाने के लिए डिकम्पोज या फिर इंटरेक्ट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग फ्रैक्शन ऑफ वुल फैट यानी वुल फैट का जो कि इमल्सिफाइंग फ्रिक्शन कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वुल एल्कोहल ही इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन पहला ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट यूज इन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डस्टिंग पाउडर्स यानी डस्टिंग पाउडर बनाने में इनमें से किसका यूज़ नहीं किया जाता है, डायरेक्टली यही पूछा गया है। स्टार्च का यूज़ नहीं करते हैं, टॉल का करते हैं, सिट्रेट का, नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें करेक्ट होगा स्टार्च का यूज़ नहीं किया जाता है, बाकी इन दोनों का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड यानी हाइग्रोस्कोपिक कौन सा है इनमें से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा PGE 400 जो है वो सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है कि PEG की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होता है PEG की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इसकी फुल फॉर्म होती है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इसकी फुल फॉर्म होती है PEG 400 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट यानी इनमें से कौन सा सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट है। ऑप्शंस देखते हैं, जिलेटिन, बेटोनाइटिन और सिट्रेमाइड या मिथाइल सेल्यूलोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर का, बेंटोनाइट जो होता है वो मोस्ट आपका होता है इमल्सिफाइंग सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा इस आंसर का। लास्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है, डस्टिंग पाउडर शुड बी पास थ्रू यानी डस्टिंग पाउडर कितना माइक्रोन के आसपास होना चाहिए। तो CV नंबर 120 जो है वो डस्टिंग पाउडर के लिए ही होता है। ये जो यूनिट्स है ये पाउडर की बारीक यानी मोटा या पतला कितना होगा तो इतना कराना चाहिए, जो CV नंबर है 120 बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ हम इस सेशन के सभी क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।